हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे उपासना शक्ति चैनल में, जिसमें आपको अध्यात्म, धर्म और आयुर्वेद से संबंधित अनेक उपयोगी जानकारियां व प्रयोग बताए जाएंगे, जो कि अनुभूत व प्रामाणिक हैं। वे प्राचीन ग्रंथों व पुस्तकों से संकलित हैं। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के दशहरे के बाद आने वाली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ यमुना तट पर बांसुरी वादन कर गोपियों के साथ रास किया था। इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत वर्षा करता है। इसीलिए इस दिन चंद्रदेव की आराधना की जाती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में सुई पिरोने से नेत्र ज्योति स्वस्थ रहती है। वे चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से व उसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से वह खीर औषधि बन जाती है। रात्रि में चंद्रदेव की पूजा, दर्शन व कथा के पश्चात ही व्रत खोलते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। छोटी बहन व्रत अधूरा छोड़ देती थी। कुछ समय के पश्चात उन दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। बड़ी बहन के जो संतान हुई वह तो जीवित रही, किंतु छोटी बहन के संतान होते ही मर गई। और ऐसा कई बार होने पर वह बहुत दुखी हुई। तब साहूकार ने पंडितों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाकर विचार विमर्श किया। तो पंडितों ने बताया कि बड़ी बहन तो व्रत पूरा करती है, किंतु यह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती है। इसी वजह से इसकी संतति की हानि होती है। अगर ये पूर्ण विधि विधान से पूर्णिमा का पूरा व्रत करे तो इसकी संतान जीवित रह सकती है। छोटी बेटी ने वैसा ही करने का निश्चय किया। उसने व्रत किया और उसकी संतान हुई, किंतु कुछ समय के पश्चात ही उसकी संतान की मृत्यु हो गई। उसी दिन संयोग से उसकी बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आ पहुंची। तो उसने मृत बच्चे को एक पीढ़े पर लिटाया और उसे कपड़े से ढक दिया और बड़ी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने का आग्रह किया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया और वह बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। यह देख बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई और उससे कहने लगी, तू क्या मुझे इसे मारने का कलंक लगाना चाहती थी? छोटी बहन बोली, बहन ये तो पहले से ही मृत था, तुम्हारे ही तप के प्रभाव से ये जीवित हुआ है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न हुई और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि पूर्णिमा का व्रत जो भी करे वो विधि विधान से करे, पूर्ण करे। और पूर्णिमा का व्रत पूरे महत्व के साथ मनाया जाने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।